कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर कमबैक करने वाला, बोल रहा भाई मैं इंडिया आ रहा हूँ, प्रोटेस्ट करेंगे। ये सब भाई दुनिया भर की आ रही रहते कि दोबारा एक्सपोज हो गए। यूएसए के अंदर एक यूट्यूबर है जो भाई हिंदी बोलते हैं, उन्होंने वीडियो बना दी, बोला कि भाई ये जो इंडिया आने की बात कर रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, उसे यूएसए ने निकाला जा रहा है। और ओपन चैलेंज दे दिया भाई कि अगर हिम्मत है तो सबको अपना पासपोर्ट दिखा कि उस पर क्या लिखा है। बोल रहे कि भाई स्टैंप लगी है डिपोर्ट की। डिपोर्ट मतलब समझते हो कि एक देश आपकी गांड पे लात मार के आपको भगा रहा है, बोल रहा है कि भागो यहाँ से भागो। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। बंगाल में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। खबर आ रही है कि इस वक्त ऋतुव्रत बैनर्जी, वही एमएलए जो बागी हो चुके थे टीएमसी के, वो इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं और सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि उनके पास समर्थन है। कहा जा रहा है कि करीब 50 विधायकों का समर्थन है। तो क्या जो दूसरे गुट की बात कही जा रही थी वो अब वाकई में होता हुआ नजर आ रहा है। ऋतुव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में क्या एक और टीएमसी खड़ी की जा रही है। बागी टीएमसी एमएलए ऋतुव्रत बैनर्जी ने खुलकर बयान कर दिए थे। साथ ही संदीपन साहब भी जिनको निष्कासित किया गया था, वो भी बंगाल से आपको याद जहाँ तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। दीदी ओ दीदी की होलो केमन आछो खेला होबे। ममता बनर्जी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता और खासकर हिंदुओं ने ममता बनर्जी को वो सबक सिखाया कि उनको सत्ता से बाहर। ममता बनर्जी ने मात्र 80 विधायक जीते। तो ऋतुव्रत बनर्जी जो है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आप देखिए क्या कहा उसने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बारे में। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी उनका साथ। ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। जैसे चोरों को पीटा जाता है समझा गया। ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी तो वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन। अभिषेक बनर्जी की कैसे चोरों की तरफ पिटाई हुई और बनाई, वो हमारा कोई नेता बेता है। हाँ, ममता बनर्जी जो है उनको हम मार्गदर्शन मंडल में बैठा देंगे कि तू बाहर से बैठ के देखती है कि तेरा कोई काम है नहीं अब यहाँ पे, है ना। सब लोग ये भी ढूंढ रहे हैं कि ममता बनर्जी की चीली चपाटियां कहाँ पे, क्योंकि ढूंढने से भी नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ दिल में जाके घुस गई है। भाई ममता बनर्जी के कलकत्ता के जो मेयर है उसने भी इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी का जो छोटा भाई है स्वप्न बनर्जी, वो भी खुलकर सामने आ गया और उसने बोला कि भाई ममता बनर्जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो खुद ममता बनर्जी का भुक्तभोगी हूँ कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। ममता बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी खुद की पार्टी के जो लोग हैं वो मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल के ऐसे फेंक देंगे। हालांकि ये नजारे हमने पहले शिवसेना में देखे, बाद में एनसीपी में देखे, और मैं तो कहती हूँ जो दूसरी पार्टी है उनके कान खड़े हो गए। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी, और जितने भी इधर के छोटे मोटे चला रहे हैं अपनी पार्टियां, कि भाई पार्टियों पे कब्जा करके बैठ गए अपने परिवार का, और हमारे बाद हमारे परिवार का बंदा जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार रहेगा। बाकी पार्टियों से कहना चाहती है सुधर जाओ, अभी भी मौका है। जो तुम समाजवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हो ना, चारों तरफ अपने अपने परिवार के लोगों को बैठा रखा है, बड़ी बात नहीं है, कल को तुम्हारा भी नंबर लग जाए। 59 signature. In fact, signatures. Ritubhrata Banerjee has now entered the assembly. He is, of course, referring to it as the Asli TMC. Is this finally taking shape? Because remember, he's very much close to the magic figure that will take him to, in fact, avoid defection, the anti-defection law, and also create a new TMC, or perhaps what these MLAs are claiming is the original or Asli TMC. दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए। क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे फिर 5 बजे निकल जाओ। अच्छा अगर पुलिस ने अनुमति नहीं दी 6 जून को आपको वहां जंतर मंतर पर, अगर पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, तो 6 जून के बाद अभिजीत दीपके का उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग और एजेंडा क्या होगा? वो तो सर देखेंगे जब ये हो जाता है। अगर परमिशन नहीं देते तो सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर प्रदर्शन करने, तो माता पिता तो कह रहे हैं देखा किस पचड़े में फंसने आ रहे हो। और यहाँ तो यूएपीए की धाराएं भी लग जाती है, 2-4 साल भी कई बार जेल में चले जाते हैं, 8 महीने 10 महीने तो मामूली बात है। सर 2 हफ्ते पहले तक तो वही प्लान था मेरा कि यहीं पर सेटल हो जाओ, लेकिन जब से ये चीज थोड़ी बड़ी हो गई और कुछ लोगों को मेरे बारे में पता चला, उसके बाद उन लोगों ने मुझे जॉब भी ऑफर की यहाँ पर। लेकिन एक टाइम ऐसा हो गया था कि मुझे डिसीजन लेना था कि मैं यहाँ पर जॉब करूँ या मैं वापस जाऊँ। और जितने मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और जितने लोग कह रहे हैं कि आपको इस मूवमेंट को आगे लेकर जाना है, तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ जॉब लेकर मैं रह नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं जाऊंगा उसके मतलब अगर मैं खुद नहीं जाऊंगा तो मैं किस मुंह से लोगों को कह सकता हूँ कि आप लोग कुछ करिए। और जो एक उम्मीद जगी है वो उम्मीद को मैं खत्म नहीं होने देना चाहता सर।
कॉकरोच जनता पार्टी को लगभग 2 करोड़ कॉकरोच फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें से भी वो 3 ऐसे कॉकरोच नहीं निकाल पाए जो किसी पार्टी के प्रति झुकाव न रखते हो, जो भारत विरोधी लोगों का समर्थन न करते हो। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ताओं के नाम दिए, सौरभ दास, आशुतोष और विजेता दाहिया। अब इसमें जो सौरभ दास हैं वो उमर खालिद जैसों का समर्थन करते हैं, जो भारत को काटने की बात करते हैं, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। कश्मीर नीदर बिलोंग्स टू इंडिया, कश्मीर नीदर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। वहीं दूसरे व्यक्ति हैं विजेता दाहिया, जो ध्रुव राठी जैसे कंटेंट क्रिएटर की टीम में काम करते हैं और ध्रुव राठी की वीडियोस हमने देखी हैं। और तीसरा नाम है आशुतोष का, जो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अभी पार्टी कहती है कि हमारा मकसद देश के मुद्दा उठाना, तो इनको 2 करोड़ लोगों में से वही 3 लोग मिले, जिसमें से एक उमर खालिद का समर्थन करता है, एक ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स के साथ काम करता है और एक ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का मेंबर है। इनका मकसद एजेंडा नहीं, इनका मकसद प्रोपेगेंडा है और ये साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी का ही दूसरा रूप कॉकरोच जनता पार्टी है। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि आवाज ना उठाओ, बैग उठाओ और निकलो, क्योंकि डिपोर्ट किए जा रहे हो। ये कौन बताएगा? सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है यही कि ये जो दूसरे देश में बैठ के पॉलिटिकल एक्टिविटी में घुसाए हुए हैं, इसीलिए डिपोर्ट किए जा रहे हैं। क्यों नहीं पासपोर्ट की फोटो डाल के दिखा रहे हो भाई कि उसके ऊपर क्या स्टैंप लगी हुई है? और ये आए हैं देश में क्रांति लाने के लिए आ रहे हैं। ये अपना एक्स अकाउंट ऑफिशियल वाला बचा नहीं पाए, इंस्टा का अकाउंट बचा नहीं पाए, अपना इंस्टा का पोस्ट बचा नहीं पाए, फॉलोअर्स अब बचा नहीं पा रहे हैं, लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं और ये देश बचाने निकल दिए हैं। चल, ये सामने से दिख रहा है, बिल्कुल आंखों को देखो, साफ साफ पता चल रहा है, लिखी लिखाई स्क्रिप्ट चापे दे रहा है ये। और ये न्यूट्रल पार्टी है यूथ की, है ना। ये जो है उमर खालिद जैसे लोगों का सपोर्ट करने वाले, और अभी गाजियाबाद में सूर्या को मार दिया गया, तब तो मुंह खुला नहीं। ध्रुव लाठी के ये फैन है, ये उसके फॉलोवर हैं, जो हिंदू त्योहारों पर तो बहुत ज्ञान फैलता है, लेकिन दूसरे त्योहारों पर खुद घास चल लेता है, भेड़ बनी। और ये न्यूट्रल पार्टी है ये। और अब तो इसके लगातार फॉलोवर्स कम हो भी रहे हैं, साफ साफ दिख भी रहा है, क्योंकि लोगों को ना इसका एजेंडा समझ में आ रहा है। ये देखो एक स्क्रीनशॉट, ऐसे तो 50 फॉलोवर्स तो हमने कम कराए अपनी रील देख देख के। लोग हमको स्क्रीनशॉट भेजते कि ले भाई कर दिया अनफॉलो, समझ में आ गया तेरी रील से। और ये आए देश में क्रांति लाने के लिए। आओ आओ, आगे से लाल हिट रिपोर्ट किया जा रहा है, नौटंकी का क्रांति लाने इंडिया में आ रहा हूँ। आओ आओ आओ। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। पता नहीं हमेशा मेरे अकाउंट के साथ ऐसा क्यों होता है। अब क्योंकि समझ भजपिल्ला समाज ये वीडियो देखना शुरू कर चुका है, तो अब मोदरी के ऐसे ऐसे करके वीडियो क्यों नहीं बना रही, ऐसे ऐसे करके ले, ऐसे करके बनाऊंगी। अब सुन, अब कैसे बनाएगी? अब तो तेरा एक अकाउंट, फिर 2 अकाउंट और तीसरा और फिर चौथा, 4 अकाउंट उड़ गए। थोड़ी तमीज में वीडियो बना लेती ना दीदी, थोड़ी। तो आज ये गिरगिट के आंसू बहाने नहीं पड़ते। इतने बारी समझाया था कि भजपिल्ले मोदरी के नॉन बायोलॉजिकल 56 इंच का चौड़ा ऐसे ऐसे हुई करके वीडियो मत बनाओ, लेकिन आपको नहीं समझ। आई एम रियली सेट फॉर यू, रियली सेट फॉर यू। अब जब आपको खाली टाइम मिल ही गया है तो अपने मसूड़ों से डामर हटवा ही लेना। वो मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए, हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। यहाँ को अमेरिका से धक्के मार के गए, तुम वहाँ पढ़ने गए हो, ठीक है। अब तुम जाके वहाँ राजनीति कर रहे हो, वो भी हिंदुस्तान में दंगा करवाने वाले काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अलग ही जनता कर रहे हो खड़े, अलग ही राजनीति तुम्हारी चल रही है। तो भाई साहब, अब किसी ने कर दी वहाँ को कंप्लेंट, किसी कंप्लेंट कर दी वहाँ पे। और भैया सरकार ने कहा कि अच्छा जी क्यों, तो भाई बढ़िया काम कर, मतलब बढ़िया काम किया भाई तूने कंप्लेंट करके, ठीक है। लात मार के कॉकरोच को भगाया जा रहा है, तो इसलिए आ रहा है वो। अब इसे ये नहीं पता, जिस दिन यहाँ सामने किसी के आ गया ना, यू यहाँ पे बेचारा, यू तो यू हुई वाली बात होगी ना, घर का ना घाट का, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इसके तो फॉलोवर भी दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। माननीय अखिलेश जी से एक ही बात कहना चाहेंगे कि 32 में न 27 में, अब आप कोशिश करिए अगली पैदाइश में। अरे मेरे लाल, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी खत्म नहीं हुई है, रुक जाओ पहले समझो क्या चल रहा है। इंटरनल डिस्प्यूट है, टीएमसी पार्टी में एक रेबल ग्रुप फॉर्म हो गया है, लेकिन वो रेबल ग्रुप अलग से चुनाव नहीं लड़ेगा आने वाले टाइम में, वो टीएमसी का ही हिस्सा है। नए नाम, नए बैनर, नए लोगों के साथ वो अलग नहीं हो रहा है, वो टीएमसी का ही हिस्सा है। पहले समझो टीएमसी के हाई कमांड में कौन है? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, फिरहाद हकीम। हाई कमांड चाहता था कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए शुभांदेव चट्टोपाध्याय को और चीफ विप बनाया जाए फिरहाद हकीम को। लेकिन रेबल ग्रुप क्या चाहता था? रेबल ग्रुप ये चाहता है कि ऋता बर्ता बनर्जी को बनाया जाए लीडर ऑफ ऑपोजिशन और अखरू उजमान को बनाया जाए चीफ विप। तो ये डिफरेंस है, बेसिकली अभिषेक बनर्जी से डिफरेंस है। I have decided to come back to India. डिप्टी भाई सुनने में आ रहा है आप आ नहीं रहे हो, आपको यूएस से निकाला जा रहा है, डिपोर्ट हो रहे हो। अब तू स्टूडेंट वीजा लेके यूएसए जाएगा और गलती करेगा, कॉकरोच बनेगा तो भगाएंगे ना। तुझे क्या लगा था ट्रम्प तुझे अपनी गोद में बैठा के खिलाएगा? वाह, कॉकरोच जनता पार्टी। Yes, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। मैं अपने देश इंडिया आ रहा हूँ। भाई को लग रहा है स्वदेश चल रहा है। जो देश है मेरा भाई आएगा, गाँव में बिजली आ जाएगी। अभी जी डिप्टी के आती टूटे पुल खड़े हो जाएंगे, नीट का पेपर अनलीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा भाई। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। 22 मिलियन लोग, 2 करोड़ लोग, आप मुझे एयरपोर्ट पे मिलिए। एयरपोर्ट तेरे बाप का है? अबे कौन सा एयरपोर्ट, कितने बजे की फ्लाइट है, कहाँ आना है? बस मैं 6 जून को आऊंगा, 6 जून को। एयरपोर्ट बताया नहीं, टाइम बताया नहीं, आऊंगा, आ जाना, तुम आ जाना। तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। नहीं सर, आपने गलत देखा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अकॉर्डिंग टू पटना पुलिस प्रेस रिलीज, सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग फायरिंग तो कहीं हुई नहीं है। लड़ाई हुई है, पत्थरबाजी हुई है, हाथापाई हुई है, पर फायरिंग तो कहीं हुई नहीं है। इसका मतलब
मतलब ये है कि आपने गलत देखा है, और सिर्फ यही नहीं, आपने कहीं और भी गलत देखा है और लोगों को दिखाया भी नहीं ना समझे। चलो मैं दिखाती हूँ। आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी पंडित की जगह कश्मीरी दलित होते तो कोई नहीं पूछता। आवाज भी उठ रहा है ना, तो उसके आगे बात शब्द लगाना पड़ता है पंडित। सर ये क्या था, जो भी था बहुत गलत था। हमारे गुरु को भगवान मानते हैं, भगवान मानने और होने में एक थिन लाइन होती है, तो कृपया करके इस थिन लाइन को क्रॉस न करें। आप पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, मकसद पे, ओ सॉरी ये मैं क्या बोल रही हूँ, इधर उधर की बातों पे मत ध्यान दीजिए। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ये हुआ यूपी के गाजियाबाद में और असम में 2 हिंदुओं की हत्या हो गई। तब तुम लोग सब चुप थे। जब इनके हत्यारों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, फिर तुम सब लोग कीड़ा मकोड़ की तरह निकल के आ रहे हो कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे में तो कहेंगे नहीं क्या? एक बात बताओ, गाजियाबाद में वो जो सूर्या चौहान की हत्या करी असद ने, तो असद को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती। असम में उस हिंदू की हत्या करी हमारे ईमान वाले भाई ने, तो उसको पकड़ के जेल में डाल देती असम पुलिस। ये क्या मतलब हुआ कि एनकाउंटर कर दिया? संविधान का कहां पालन हो रहा है इस मुल्क में? संविधान की हत्या हो रही है। अबे लेकिन संविधान नहीं माना जा रहा है, बिल्कुल भी संविधान पे हत्या हो रही है संविधान की। अबे लेकिन तुम लोग संविधान को मानते ही नहीं हो, सरिया को मानते हो। देखो देखो टाड़ू, सरिया को हम तब मानते हैं जब बात हमारे मजहब पे आती है, तब हमारे लिए सरिया सबसे ऊपर होती है। और जब हम ऐसे मामलों में फंस जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाओ।